अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम दोबारा हाजिर हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार सक्सेना हमारे साथ हैं। इस वक्त मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया जा रहा है, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में, मुख्तलिफ इमराज के बारे में, एहतियाती तदाबीर के बारे में बात की जा रही है। डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी बातें बताई वक्फे पर जाने से पहले कि छोटी छोटी चीज़ों से बचते हुए, यानी प्लास्टिक पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, कई ऐसी आलूदगियाँ हैं जिनसे बचते हुए अपनी सेहत को जो है नाक़िस होने से बचा जा सकता है, महफूज रखा जा सकता है। कौन हमारे साथ है इस वक्त, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से? विद्यानगर से बात कर रहा हूँ जी, क्या पूछना चाहेंगे सब? थोड़ा बीच में थोड़ा अपना हार्ट बीट बढ़ गया था मेरा जी, तो तबीयत एकदम खराब हो गई थी और हार्ट स्पेशलिस्ट करने गया था जी तो थोड़े बहुत टैबलेट लिखे जी ईसीजी निकाले तो 120 चल रहा था ईसीजी। जी तो हाइड्रा टेंशन कुछ बोले जी तो गैस प्रॉब्लम है, नहीं मालूम हो रहा। वो 2D चेकअप भी कराया मैं जी और टीएमटी तो नहीं कराया अभी मैं। 2D में तो कुछ भी नहीं आया, जी ईसीजी में भी कुछ भी नहीं आया। तो फिर वो हार्ट के टैबलेट्स तो या गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत जने गैस का प्रॉब्लम है बोल रहे हो। जी, अभी बात करेंगे डॉक्टर साहब से इस सिलसिले में कि गर्दन से पूरा शोल्डर ये दर्द जरा है। जी 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 अभी बात करेंगे डॉक्टर साहब से इस सिलसिले में कि क्या इसे, यानी इस बीमारी की जो सूरतगिरी है वो कैसे की जा सकती है। डॉक्टर साहब देखिए, आपका जो प्रॉब्लम जो बता रहे हैं आप, इसमें जो ये तो खैर आपको टीएमटी ज़रूरी है, टीएमटी या एंजियो बाद में कराना पड़ेगा। बट बेसिकली मैं आपको बहुत सारे कुछ चीज़ें, आपको सिंपल चीज़ें बताता हूँ मैं। आज की तारीख में आप जनरल देख लो, आपके इर्द गिर्द आपके लोगों में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 40-45 साल का आदमी वेरी एक्टिव जो रहता है, रोज वॉकिंग पे जाता है, ही इज फॉलोइंग द डाइट, सब चीजें फॉलो करता है। सडनली आज हम ये लोग जो जितने भी लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, वेरी थिंग, ये लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। हमको इसका रीजन क्या चीज हो सकती है, उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। आज जैसे हम जितना मेडिकल साइंस वो किया है तो ये पाया गया है कि आपके एशियंस, बेसिकली जैसे हम बता रहे हैं कि ओके एशियंस है, इंडियंस है सच, हमारी जो नस जो अंदर की वेजल होती है जो कमजोर है और पतली है, स्मॉल वेजल्स बहुत जरा पतले होते हैं, तो हम लोगों को ये हार्ट डिजीज आने के इम्कान ज्यादा होते हैं। अब हार्ट डिजीज आपको न आपको ज्यादा उसमें नहीं हो तो ये प्रॉब्लम आ रही कहां से है? हार्ट डिजीज का एनवायरमेंटल कॉजेस, अपार्ट फ्रॉम द ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हाई बीपी है, इसके अलावा हार्ट डिजीज आने के वजूहत, एक 4-5 वजूहत के बारे में ज्यादा तवज्जो दिए हम। इसमें एक होता है कि आप जैसे आपको बोरवेल का पानी बोला, हार्ड वाटर बोला, एक है आपको, वी आर टॉकिंग अबाउट हैवी मेटल्स के बारे में बात करेंगे। हैवी मेटल्स का मतलब ये है कि जैसे लेड बोलते सीसा और कैडमियम होता है, जैसे मर्क्यूरी होता है, तो ये आज पूरा प्रूव्ड है, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब आज की जनरेशन में, आज हम 50 साल के, अगर 40-50 साल के हो रहे हैं, आपको आपको जो हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको रिलेट करता हूं 20 साल पहले से। 20 साल या 10 साल पहले आज हैदराबाद में लेडेड पेट्रोल होता था। पेट्रोल जो होता था नॉर्मल, उसमें लेडेड पेट्रोल बोलते हैं, आज पूरा डीलेडेड पेट्रोल है। लेड ऐड करते थे पेट्रोल में, तो उससे काफी कुछ लेड हो गया है। तो हम लोग ये वी आर लिविंग इन द टॉक्सिक वर्ल्ड बेसिकली। जो ये जितने जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आर्सेनिक के कारण, लेड के कारण, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, फ्री रेडिकल बहुत बढ़ जाता है। जैसे हम बोलते थे कि अरे भाई आप स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग नहीं कर रहे, अरे भाई आज के दिन में आपको स्मोकिंग करने की जरूरत नहीं है। आज आप खैरताबाद का एक चक्कर मार लिए तो आपको 10 सिगरेट पी लिए वैसा समझो। इट इज करेक्ट एज सच, आपको सब चीज मिल रही, फ्री में मिल रहा है आपको, वो करने का जरूरत नहीं है। और ये क्लोरीनेशन ऑफ वाटर होता था, क्लोरीन ऐड करते थे वाटर में, वो भी काफी हार्डनिंग ऑफ वेसल्स को रिलेट कर रहे हैं। काफी कुछ चीजें, सिंपल विटामिन का प्रॉब्लम है, उससे हो रहा है। तो आपका जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, आपको जो पेन हो रहा है, आपका जो ये जो इश्यू है, इसको हैज टू बी टोटली फॉलोड आउट। और आज के उसमें मैं 8 साल से 10 साल से वी आर वर्किंग ऑन दिस, कि हार्ट पेशेंट्स को जो जिसकी रगें टाइट हो जाती है, व्हाट इज हाइपरटेंशन, बीपी जिसका बढ़ गया, वो तो रग जो है तो तन जाती है, एकदम स्टिफ हो जाती है, उसकी जो लचीलापना रहता है, इलास्टिसिटी रहती है, वो कम हो जाती है। तो वी स्टार्टेड ए थेरेपी, एक किलेशन थेरेपी बोल के होता है, एक ओजोन थेरेपी बोल के होता है,
एक ECP होता है, हाइपोबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी होता है। ये थेरेपी से आपका जो सॉफ्टनेस है आर्टरी का फिर से रिस्टोर हो जाता है। उससे आपको जो कंटिन्यूअस आपको जो प्रोसेस में जो विशियस साइकिल में लग जाते हैं कि आपको दवाई खाते रहते हैं, आप बीपी एक बार हो गया तो उम्र तमाम आपको बीपी दवाई खाना है, ऐसी जरूरत नहीं है आपको। आप एक बार उसका आपका सॉफ्टनेस ऑफ आर्टरी थोड़ा भी 10% भी रिगेन कर लेते हैं तो आपको बीपी की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग जरूरत नहीं पड़ती है। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल 90% लोग, रेयरिटीज आर देयर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे इस मौजूद पर। एक कॉलर हमारे साथ है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से? बात करो जी, क्या पूछना चाहेंगे? कैंसर हो गया था, कैंसर हो गया था मेरे को जी मार्च में मैं आया, उसमें केयर में टेस्टिंग कराया था पूरा जी तो ज्यादा टाइम हो गया तो मैं सीधा जो है वहाँ चले गया। जी हमारे ये ENT इशदा के सामने है जी। ENT, तो वहाँ गया तो डॉक्टर साहब राघवेंद्र राव साहब देख लेते हैं उन्होंने क्या करें, वो टेस्टिंग को बायोप्सी के लिए वो इंडियन इंस्टीट्यूट को भेजा दिया, नाक से ली, वो 2 दिन 3 दिन एडमिट रखे, भेजा दिया। उसके बाद आज रिपोर्ट आया कैंसर राइट मस्क में कैंसर रिपोर्ट आया। रिपोर्ट आया उसके बाद क्या करें, नहीं भी करा सकते आप ट्रीटमेंट में 2-3 हॉस्पिटल का नाम बताया। तो आपके डायग्नोसिस के बाद उन्होंने क्या मशवरा दिया है आपको फाइनली? अपने टेलीविजन की आवाज थोड़ी कम कर लें आप, आपकी जो आवाज है वो रिपीट हो रही है। शायद इनका जो मसला था वो कीमोथेरेपी का था। डॉक्टर साहब, आजकल देखने में ये आ रहा है कि ओबेसिटी भी एक अहम मसला बना हुआ है, खासकर खवातीन में। कहा यह जा रहा है कि ओबेसिटी यानी पैदाइशी तो ये होती नहीं है, लेकिन ऐसे क्या अवामिल होते हैं जिनकी वजह से ये जो ओबेसिटी बढ़ती है? देखो आसिफ, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए नहीं कि हम आज पहले 10 साल पहले पेशेंट को हम कोई आते थे तो ओबेस है भाई वो रहे, तो हम वो उनको बोलते थे भाई ओबेसिटी आप जो खाते पीते घर वाले हैं और कहेगी जरा खाने में जरा संभल के चलो बाबा, ये चीज नसीहत देते थे। और आज तक हम लोग मेडिकल साइंस में इसको खाने से रिलेट करते हैं। आज भी जितने भी गैस्ट्रिक स्लीव ऑपरेशन हो रहा है उसमें ये समझ रहे हैं कि आप आदमी जो है, जो पेशेंट ओबेसिटी का है, वो खाने में कच्चा है। हम ये चीज को थोड़ा सा समझ में इसको डिफरेंट एंगल इसलिए दे रहे हैं कि आज की जो लेवल में जो ओबेसिटी है उसको वो न किसी में है, वो न कुछ खा रहा पी रहा, न बराबर वो जंक फूड भी नहीं बराबर से खा पा रहा, उसके पास खाने के लिए बराबर कैलोरी रिक्वायरमेंट हो नहीं रहा है बराबर, उसके बाद भी ये ओबेस होते जा रहा है। तो इसके अंदर एक चीज का पिकअप किया है, द कॉमन पॉइंट जो था ओबेसिटी, जितने भी पेशेंट्स ओबेसिटी को आफ्टर सर्जरी कराने के बाद में भी, आफ्टर वेरियस थेरेपीज के बाद में, उसके बाद भी इनको ये प्रॉब्लम ऑनगोइंग होते जा रहा है। तो आई थिंक वी आर मिसिंग द बस आसिफ। वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन, देखो ये जो फैट सेल होता है आपका, जो बॉडी में जो फैट जो डेवलप होता है नॉर्मली इट ग्रोस लिप्स एंड बाउंड्स। आज जो टॉक्सिसिटी की हम जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बिस्फेनॉल एंड ऑल दैट, वो इटसेल्फ कैन क्रिएट। सो जब तक हम टॉक्सिसिटी रिड्यूस नहीं करेंगे ओबेसिटी कम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ है इस वक्त, देखते हैं कॉलर कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनीस अहमद बात करो, मेरी उम्र 62 ईयर्स है। जी अनीस साहब। 8-10 साल पहले बीपी आया था जी, तो वो टैबलेट दिए थे, बीच में छोड़ दिया तो फिर एक बार बीपी आया जी, फिर डॉक्टर बोले कंटिन्यू खाना हो, तो आइटम 50 रोज एक खाता हूँ जी, तो क्या ये कंटिन्यू जारी रखना है? जी बात करेंगे अभी डॉक्टर साहब से, आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए बात करेंगे। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी डॉक्टर अनीस अहमद साहब, आपको बीपी 10 साल के पहले आया था। बीपी के साथ मेरे ख्याल से और भी कुछ साथ में कुछ फैक्टर्स साथ में होंगे, ओबेसिटी होगा, आपका कुछ दूसरी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल वो भी डिफरेंस होगा थोड़ा सा, और आप एटन खा रहे हो, आप कंटिन्यू करिएगा। बट आपको एक ही सिंपल एडवाइस देता हूँ, 10% आपका फैट लॉस करिए आप, 10% फैट लॉस। आपका अगर 70 kg वेट है, 7 किलो वेट कम करो, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, और कोई सम सिंपल डिटॉक्सिफिकेशन कर लो अनी साहब, एंड आप देखेंगे आपको लाइफ लॉन्ग दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने अच्छी बात कही कि फैट जो है आदमी को यानी कई बीमारियों से लाहक करता है, तो इससे बचा जाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक आजकल सेलफोन का इस्तेमाल आम हो गया है, हर नौजवान लड़के लड़की के हाथ में आपको आधी रात में भी सेलफोन दिखाई देगा, और सुबह जब वो उठते हैं बिस्तर से तो सबसे पहला काम ये होता है कि वो अपना सेलफोन चेक करते हैं। तो इस सिलसिले में यानी सेलफोन की जो रेज है, सेलफोन का जो इस्तेमाल है, ये जो है कैंसर से कैसे रिलेट किया जा सकता है? आसिफ, सेलफोन सिर्फ सेलफोन की हद तक नहीं हो रहा है इस्तेमाल अभी। सेलफोन इज यूज एज ए गैजेट नाउ। सेलफोन से लोग अलार्म वॉच देखना बंद कर दिए। आज टाइम जो देखते हैं लोग सेलफोन में टाइम देखते हैं। रात के 12 बजे 1 बजे उठ के टाइम क्या रहा है बोल के सेलफोन ऑन करके देखते हैं। तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम है उसमें। गिरीश इज माई फ्रेंड, बॉम्बे में उसने इज IIT गाई एक्चुअली। हम लोगों ने कुछ मिलके काम करने को देख रहे हैं हम लोग। बट ये जो आप सेलफोन पे बात भी नहीं करते, जो आपका जो रेडिएशन, आपका टावर जो आते हैं वो भी डैमेज करता है आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज हार्मिंग। आपका जो सेल का पोटेंशियल वोल्टेज होता है उसको डिक्रीज करता है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस बिग। सेल फोन के डूज एंड डोंट्स सिंपल मैं बताता हूं। आई वांट, हम लोगों को ये चीज बहुत जरूरी है। 17 साल से नीचे वाला 17 साल तक रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है छोटे बच्चों को। स्मॉल कंट्री लाइक बांग्लादेश, उनके पास एक रेस्ट्रिक्शन है, नाइजीरिया में रेस्ट्रिक्शन है। वी हैव टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज छोटे बच्चों की बोन थिन होते हैं, इट्स कॉजेज मोर डैमेज। सेलफोन आप जो नॉर्मली जेब में रख रहे हो डायरेक्टली ऑन द हार्ट एंड ऑल दैट, ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम द बॉडी। आपका एक कोई पेशेंट्स है, हार्ट बीटिंग बढ़ रहा है, किसी ने अभी कुछ बता रहा था कि हार्ट बीट तेज हो रहा है, इट इज आप यू जस्ट कीप दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस आपके पास रखेंगे, आपको यू आर गोइंग टू गेट इनटू दैट। वाईफाई, सेलफोन, आपका सेल टावर्स, आपका सिंपल माइक्रोवेव ओवन घर में अगर आप रखते हैं, इट इज लाइक पुटिंग ए सेल टावर इन योर होम। एंड ये पूरे बेसिकली आपको सिर्फ हेडेक तक नहीं, आपको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। द ज्यूरी इज नॉट आउट, इट कैन कॉज कैंसर। कॉलर हमारे साथ है, नाज़रीन देखते हैं कॉलर कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। मैं इससे पहले भी फोन करा था जी। मेरा एज 33 है सर जी। वो एक दो हफ्ते में खाना बराबर नहीं खाया था जी। वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास तो गया जी। अभी वो कम हो जा रहा, कभी कभी आ रहा हूँ शोल्डर जी, शोल्डर सकता क्या भी दर्द तुम टाइम पे खाना नहीं खाते ना। तो आपका ये जो पेन है बोल के बोल रहे हैं जी जी, आपका जो पेन है ये गर्दन से शोल्डर तक आ रहा है आप शोल्डर से जी 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 जी। तो कुछ भी नहीं निकला ना। एक बार तुम गैस का भी के तक से भी जरा देखे वो टेंशन में आ जाओगे बोल के बोल रहे। बात करेंगे डॉक्टर साहब से, बात करेंगे इस सिलसिले में। कॉल करने के लिए बेनतहा शुक्रिया। डॉक्टर साहब सेम प्रॉब्लम वही वो बता रहे हैं कि हो सकता है ये गैसेस से हो या फिर हार्ट का जो है जब टेस्ट करवाए तो इसमें जो है कोई पॉजिटिवनेस नहीं थी। तो ऐसे पेशेंट के लिए आप क्या राय मशवरा देना चाहेंगे? देखिए अबाउट 30, ये जो बता रहे हैं 33 ईयर्स का है। 33 ईयर्स जो भी है, आपका अगर फैमिली हिस्ट्री है, आपके घर में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ अगर हुआ और आपको बीपी है, तो आप इतना इजी मत लो कि खाली गैस का बोल के डिस्कस मत करो। आप पूरी तरह से यू गो फॉर ए, आप TMT चेकअप कराओ। TMT चेकअप कराने के बाद आप वो करो, क्योंकि बहुत सारे केसेस देख चुके हैं हम। इसमें गैस का समझ के हम इजी ले लेंगे तो आगे जाके देखो भाई, आंख खुले रख के चलना है अपने को। आगे क्या है अपने को, जब टेक्नोलॉजी है तो आप यूज करो ना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं सागरा सुल्ताना बात कर रही हूँ जी। क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, RN कॉलोनी से बात कर रही हूँ मैं। मेरे को वेट मेरा वेट 72 है जी, और मेरी एज 38 है जी, और मेरे को गैस प्रॉब्लम होता है जी, और सुबह उठते ही पूरा बॉडी में एलर्जी नहीं है का होता है सर। यानी एनर्जी यानी लूज हो जाती है आपकी एनर्जी जो है। कोई भी काम करना बोले तो उसकी हिम्मत नहीं सर का हो जाता मेरे को। वही पूछना था मेरे को डॉक्टर साहब से। नहीं, देखिए आपका जो प्रॉब्लम है ये आपका अकेले का प्रॉब्लम नहीं है। आज
आज की रोजमर्रा की जिंदगी में ऑलमोस्ट सभी पेशेंट यही प्रॉब्लम, कुछ भी काम नहीं कर रहे, थक जा रहे हैं। जी सिंपल, ये दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग। और सवेरे उठते बिल्कुल एलर्जी नहीं है वैसा मालूम होता है। ये प्रॉब्लम बोलते हैं, इसको फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं, क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसके ऊपर काफी कुछ रिसर्च हुआ है, काफी कुछ हुआ है। हम ये समझते हैं, आप पहले आपका विटामिन डी लेवल चेक करा लो। विटामिन डी चेक करा के आपको थोड़ा और कुछ रहता है, आप वो करा के आप ट्राई करिए, विटामिन डी रिस्टोर कर दीजिए, यू विल बी फाइन। बस उन्होंने अपना वेट भी बताया कि 72 वेट है, तो क्या वेट भी इस लिहाज से कुछ एग्जैक्टली वेट थोड़ा ज्यादा है उनका। वो तो उन्होंने उनका हाइट बताया नहीं, तो मेरे को वो वेट बोलना मुश्किल है। अगर कहीं हाइट अगर बोलते थे तो आई कुड हैव कमेंटेड ऑन वेट आसिफ। जी जी जी। और एक हमारे पास जो माहौल में जो आलूदगी आ रही है, ये जो है सेंट्स यानी अतर वगैरह जो लगाते हैं, इससे भी देखा जाता है कि एलर्जी। इस पर बात करेंगे, हमें कॉल हमारे साथ है, इससे पहले देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल ड्रॉप होगी। नाज़रीन, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कॉल करने से पहले अपने टेलीविजन की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। आपने बहुत सही बताया। ये जो सेंट जो हो रहा है, जो अत्तर जो बात करते थे, हमको 100-150 साल पहले जो प्योर अत्तर मिलता था, आज अवेलेबल नहीं है। ऑल एवरीथिंग इज केमिकल्स यार। सही है डॉक्टर साहब, केमिकल्स आर प्लेइंग विथ यू। बिल्कुल, इस पर भी हम बात करेंगे तफसीली। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वालेकुम साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरे को डायबिटीज है भाई जी। मेरे को डायबिटीज है और थायराइड है जी। TSH थायराइड है जी। मेरी 40 एज है जी। और मेरा हाथ बहुत सीधा दर्द ले रहा है, उंगलियां पूरे दर्द ले रहे हैं जी। और मुझे औलाद नहीं है। अच्छा, आपकी शादी होकर कितने साल हुए? शादी होकर 7 ईयर्स हुए जी। वेट आपका? वेट 43 है। 43। तो खैर बात करेंगे इस सिलसिले में डॉक्टर साहब से कि क्या एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए आपको। इस सिलसिले में कॉल करने के लिए शुक्रिया। देखो आसिफ जी, ये थायराइड जो लो थायराइड हो रहा है जी, आज इंडिया हैज बिकम ए हॉटस्पॉट। जी जी। आज 70% से ज्यादा लोगों को सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है जी। मीन्स हम जो टेस्टिंग करते हैं, अगर मान के चलते हैं कि चलो भाई ये है नॉर्मल है, आज तक जो था नॉर्मल एक है और एक अब नॉर्मल एक है। आज हम क्या पिकअप कर रहे हैं आसिफ कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, तो बीच का तख्वा आप या तो नॉर्मल है या तो डायबिटिक है। हम प्री डायबिटिक लोगों को पिकअप कर रहे हैं। तो वो चीज को ज्यादा, जितने लोगों को थायराइड प्रॉब्लम है उनको इनवेरिएबली डायबिटीज और PCOD कुछ प्रॉब्लम से साथ में रहता है। ये हम पूरा फोकस इसको एंडोक्राइन डिसरप्टर्स बोलते हैं जी। ये एंडोक्राइन डिसरप्टर केमिकल्स बोलते हैं जी। उससे हो रहा है और इट इज ऑन द हाई राइज। 15 साल से बच्चों को आज थायराइड का वी आर एबल टू पिकअप एज सच, और इसका एक ही आंसर है, बेटर ऑक्सीजनेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। बिल्कुल, इस पर बात करेंगे हम तफसीली तौर पर। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहां से? हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर देखिए, डॉक्टर साहब से बात करना था। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मामले हैं, आप अपना सवाल करें। जी अच्छा, ये 31 है, मेरे को एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा था जी। हाँ, और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सीजरियन हुआ, तो उसके बाद में कैंसर होने का चांसेस है बोल के वैसा सुनी थी मैं जी। हाँ, मेरा नाम आयशा है। नहीं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद कैंसर का कोई भी नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन मेडिकल साइंस में नहीं है अभी। देयर इज नो रिलेशन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद कैंसर होने का कोई नहीं होता है। दैट इज आपका जो नोशन है, आप उसको भूल जाइए, आप उसको। सो इट्स ए फॉल्स नोशन। हेलो। नहीं, डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि ये जो वहम है, ये नोशन है कि जो है आपको ऐसा होगा के बाद नहीं जी। तो इस सिलसिले में डॉक्टर साहब ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जी हाँ सर, वेट भी 84 है और मेरी हाइट 5'3" है जी। जी हाँ, कुछ बोलिए उसके बारे में। नहीं, वेट लॉस का देखो एक 6 to 8 वीक्स का प्रोटोकॉल होता है। आप वेट लॉस कॉस्मेटिक देखना चाह रही हैं या आपको अंदर से वेट लॉस चाहिए? कॉस्मेटिक वेट लॉस जो होता है बेसिकली आपको सी देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। बॉडी में फैट होता है, तीन तरह का फैट होता है।
एक स्ट्रक्चरल फैट बोलते हैं जो स्किन के नीचे रहता, किडनी के तरफ रहता है, इट्स ए कुशन ऑफ फैट नॉर्मल होता है। आपका जो हील होता है उसके नीचे एक पैड ऑफ फैट रहता है, वो इट्स ए स्ट्रक्चरल फैट। नॉर्मल दूसरा फैट होता है विसरल इन द सेंस कि आपको ब्लड में होता है, वो दैट इज ऑल्सो बैक। द थर्ड फैट होता है वो जो बोलते हैं थर्ड रगड फैट बोलते हैं। रगड फैट मीन्स रिडेंडेंट फैट बोलते हैं, जाके पेट के तरफ जमा होता है, हिप्स के तरफ होता है, लेडीज को हाथ आमतौर पे हाथ पे होता है। तो ये चीज को वी डू विथ समथिंग क्रायोलाइपो लेजर कुछ करते हैं, उससे क्लियर करते हैं। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ है, इस वक्त देखते हैं कॉलर कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम जी, मैं इससे पहले कॉल कर रहा था, डॉक्टर फोन कट रहा था, डॉक्टर साहब वेट पूछ रहे थे। जी जी, वो हाइट पूछ रहे थे, 5'8" है हाइट जी। वो मैं पेन हो रहा बोला था ना सर। जी जी, वो टीएमटी चेकअप करा के वो गैस वालों को भी चेकअप करा लो, ये टैबलेट कंटिन्यू करो मैं। बिल्कुल, आप टैबलेट कंटिन्यू करते हुए टीएमपीएल चेकअप करवाना जरूरी है, डॉक्टर साहब ने बताया था। नहीं तो नॉर्मल है ना, वो तो आपका एक्सरसाइज टॉलरेंस पता चलेगा, आप करा लो, आप सिंपल चीज है। ठीक है सर, थैंक यू कॉल करने के लिए, शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बता दें कि डॉक्टर प्रवीण कुमार सक्सेना इस वक्त हमारे साथ हैं। मुख्तलिफ इमराज पर बात हो रही है, खासकर माहौल की जो आलूदगी है और आलूदगी से फैलने वाले जो इमराज है उन पर जो है तफसीली तौर पर रोशनी डाली जा रही है और उनसे बचाव की जो एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, डॉक्टर साहब उस पर भी काफ़ी रोशनी डाल रहे हैं। नाज़रीन की जानिब से कई सवाल आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और इस सिलसिले में जहाँ तक ख़वातीन अपने किचन में जिन अशिया का इस्तेमाल करती हैं, जैसा कि फ्राइंग पैन है या फिर कई और चीज़ें हैं, देखने में यह है कि एल्यूमिनियम इस्तेमाल करने से भी कुछ नुकसानात हैं, तो उस पर आप थोड़ी रोशनी डालें। देखो आसिफ, आज हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, जितना मॉडर्नाइजेशन हो गया है, जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आज हमको पहले हम क्या करते थे वो चीज देखना पड़ेगा। पहले मिट्टी के हंडी में अपन खाना बनाते थे जी, दैट वाज द बेस्ट चीज था, सबसे बहुत अच्छी चीज थी। मिट्टी के अंदर गोश्त भी अच्छा पकता, आपका मटन भी हाँ बहुत अच्छा, बिरयानी भी एकदम बढ़िया बनती। बट आज जो पर्टिकुलरली एक के बाद एक आया, लिनोलियम आ गया, उसके बाद हेंडोलियम बोलते हैं, आई डोंट, मेरे को पता नहीं है ज्यादा क्या क्या चीज है। बट फिर भी पीतल का जो था गोल्ड स्टैंडर्ड था, पीतल वॉज गुड। पीतल को थोड़ा कलाई लगाते थे, पहले बचपन में हम देखते थे कलाई वाला आता था, वो शायद अब थोड़ा आज के उसमें कोई दिख नहीं रहा है कलाई करने वाला। कलाई में होता था एक देर इज टिन लगता था उसके अंदर, तो टिन थोड़ा बहुत जाके उसको बैलेंस करता था थिंग एज सच। बट आज जो हम जो यूज कर रहे हैं एल्यूमिनियम इज ए डेंजरस थिंग। एल्यूमिनियम से कैंसर तक हो सकता है। और नॉन स्टिक फ्राइंग पैन यूज कर रहे हैं आप, बाय वन गेट वन फ्री चीजें मिलते हैं आपको। जाओ नॉन स्टिक वेयर जो मिल रहा है वो टेफ्लॉन इज फॉर ऑटोमोबाइल्स। टेफ्लॉन ये कहीं की केमिकल्स जो है ये दिस इज फॉर द मशीनरी, नॉट फॉर द ह्यूमन बींग्स एट ऑल। टेफ्लॉन जितने भी लोग यूज कर रहे हैं, आप बराए मेहरबानी आप उसको फेंक दीजिए। आप उसको डोंट यूज एल्यूमिनियम प्रेशर कुकर। एल्यूमिनियम प्रेशर कुकर विल भी आपको आज नहीं पता चलेगा, 8 साल में पता चल जाएगा। आप ये सब चीजों को छोटी सी लगती है, आप घर में आप अगर आप यूज कर रहे हो आपके क्लीनिंग मटेरियल एंड ऑल दैट, ट्राई टू बी अवे फ्रॉम ऑल दैट। जितने भी आपके जो क्लीनिंग जो मेथडोलॉजीज जो आ रहे हैं अभी, नींबू का पानी सबसे बढ़िया है, क्योंकि जितने केमिकल्स आप जो ले रहे हो, जो टीवी में हमको ऐड बता के जो बता रहे हैं, ये आपके हेल्थ को डिटेरियोरेट कर रहा है, आपके एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, आपका थायराइड, आपका हर चीज को अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल साहब, एक कॉलर हमारे साथ है, इस वक्त देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। मैं कुकरपल्ली से मोहम्मद यूनुस बात कर रहा हूँ। जी यूनुस साहब, क्या पूछना चाहेंगे? सर ये गैस का प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर के पास गया था साहब, 1 महीने की दवाई लिखी है उन्होंने मेरे को, टैबलेट नारपेट खाने के लिए जी। मोशन साफ नहीं होते जी, तो मोशन साफ होने के लिए कुछ पाउडर लिख के दिए साहब, वो भी वो खाने से मोशन फ्री हो रहे जी, भी कम है जी। तो बाद में फिर दोबारा गया तो फिर 2-3 महीने तक कंटिन्यू यही करोगे साहब, उससे कुछ नुकसान है नहीं, खा सकते बोलते बात करेंगे। पूछना चाहेंगे? नहीं यूनुस सर, बहुत अच्छी चीज आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया। आप यूनुस साहब मेरे को ये बताओ कि आप जो पाउडर जो ले रहे हैं, जो मोशन का साफ होने के पाउडर ले रहे हैं, उसमें कोई गर्म चीजें, बहुत सारी चीजें यूज हो रही है आजकल, उससे आपको रिवर्स मार रहा है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप छोटी सी चीज कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपको इतनी हैवी चीजें खाने की जरूरत नहीं है, आपके डाइट में फाइबर बढ़ाइए, आप थोड़ा सा छोटा छोटा त्रिफला या सिंपल चीजों को फॉलो करो। ये जो इसमें कुछ कहीं की
पाना ऐसी चीजें मिलती हैं, उससे कुछ जाके आपको लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम होता है। जी जी जी, डॉक्टर साहब ने बताया कि लॉन्ग टर्म में काफी प्रॉब्लम होता है ऐसी चीजों से। अच्छा लगेगा बट आपको लॉन्ग टर्म का देखना। कॉलर हमारे साथ है डॉक्टर साहब, देखते हैं कॉलर कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा? नटराजनगर जिले से बोल रहा हूँ सर जी। जो हमारी बच्ची का वेट बढ़ा ने, दुबली है बच्ची जी, तो वही उसके ताल्लुक से पूछने के लिए। क्या उम्र है और वेट कितना है उनका? क्या उम्र? 22 साल है। 22 साल। 35 है बच्ची का वजन। अच्छा, 22 साल में 35 वजन है। जी, बात करेंगे डॉक्टर साहब से इस सिलसिले में, खासकर लड़कियों में। डॉक्टर साहब, एक जानिब जहाँ पे ये देखा गया है कि ओबेसिटी का एक प्रॉब्लम है, यानी कम उम्र में लड़कियों का जो वेट है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और दूसरी जानिब कुछ ऐसी शिकायतें भी है, जैसा अभी एक कॉलर ने बताया कि 22 साल में सिर्फ लड़की का जो वेट है 32 kg है, यानी 32 kg रिकॉर्ड है। तो इस सिलसिले में आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? नहीं देखो आसिफ, ये चीज़ एक्चुअली इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक कंडीशन है, बेसिकली दिमाग की थोड़ी सी बीमारी है समझो, इस मोटे लफ्जों में बोल रहा हूँ मैं। जी। और अगर देखो आज आज हमको अच्छी फिट रहने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। बिकॉज मैं हथकंडे तक इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मामूली मेथड्स है उससे सूट नहीं होगा। आपको प्रोटीन रेशियो कितना ले रहे, आप कार्बोहाइड्रेट क्या ले रहे, विटामिन बराबर ले रहे नहीं ले रहे, खाना मिल गया, राइस मिल गया, वो दाल ले लिए खा लिए, ऐसा नहीं चलेगा। अपने को थोड़ा सा उसमें कंटेंट क्या है उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा आपका मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ता है। जितने में 22 साल की लड़की है, शी हैड टू इम्प्रूव, उसको थोड़ा सा टाइम करते हैं, मेटाबॉलिज्म का थोड़ा टाइमिंग वो करते हैं, उससे काफी फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। सलामवालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? डॉक्टर साहब, देखिए मैं सूर्यासिस से परेशान हूँ जी। सूर्यासिस, तो मेरे को जो है ना सूर्यासिस के बारे में थोड़ा सा तफसील सुनने का था डॉक्टर साहब से। जी। 10-12 साल से कम नहीं हो रहा है। जी जी जी, बात करेंगे अभी इस। नहीं आप सोरियासिस का बहुत अच्छा टॉपिक निकला है। सोरियासिस के ऊपर काफी कुछ रिसर्च चल रहा है। आप सोरियासिस के लिए हमारे पास कुछ ओजोन थेरेपी देते हैं हम, आप ट्राई करो। मैं चैलेंज स्टूडियो में बैठ के आपको चैलेंज करता हूं, महीने 2 महीने में आपका सोरियासिस का आंसर बता दूंगा। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब मुख्तलिफ अमराज पर रोशनी डाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, जहां तक सोरियासिस का ताल्लुक है तो इस बीमारी में होता क्या है? देखो आसिफ, एक्चुअली सोरियासिस में हाइपरकेरेटोसिस होता है, कुछ स्किन का कंडीशन है बेसिकली, और इसको बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, क्या पाया गया है कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस विद मर्क्यूरी ज्यादा दिखा गया है। जी। और ये जो एक आपका नॉर्मल जो निकल बोल के एक होता है सब्सटेंस, वो भी ज्यादा पाया गया उस पर। तो बेसिकली जस्ट रिड्यूसिंग दिस निकल एंड मर्क्यूरी, इसी से आपका प्रॉब्लम सॉर्ट होता है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि सोरियासिस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। ओजोन थेरेपी शायद डॉक्टर साहब ने एक बताई। डॉक्टर साहब, जहाँ तक एलर्जी का ताल्लुक है तो एलर्जी को बढ़ाने में कौन से अवामिल हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एलर्जी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं? देखो आसिफ, हम आज इधर बैठे हैं, आपकी ये जो कारपेट है, कारपेट में से जो आउटगैसिंग होती है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, धुआं आता है, डस्ट आती है, दैट इटसेल्फ कैन कॉज एलर्जी। नंबर 1। हमारा एसी में, वी आर सिटिंग इन एसी चेंबर, डक्टर ब्लॉक होता है, तो दैट इज द नंबर 2 कॉज। एलर्जी आज हम समझ में नहीं आ रहा था कि आज हैदराबाद के लोगों को 90% लोगों को एलर्जीज है। इट इज ये जो चारों तरफ से जो मार पड़ रही है अपने को, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और जो केमिकल्स है, आप इतना ज्यादा तादाद में आ गए कि हम वी आर नॉट एबल टू डील विद देम। आपका रेस्पिरेटरी पैसेज जो होता है, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आप रेस्पिरेटरी पैसेज को आप ओवरलोड कर दे रहे, एंड रिजल्ट इज गोइंग टू दिस एज सच। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ है डॉक्टर साहब, इस वक्त देखते हैं कॉलर कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, मैं 20 इयर्स की हूँ जी। तो मुझे ना एसिडिटी प्रॉब्लम हो गई जी। तो मैं 3 डॉक्टर को बताई, बट देन वो लोग बोल रहे परहेज करना पड़ेगा, ज्यादा मसाला नहीं खाना। बट मैं इतनी छोटी उम्र में तो डाइटिंग नहीं कर सकती, मतलब परहेज तो नहीं कर सकती ना, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? तो आपका वेट जो है अभी क्या है? 45। नहीं, बहुत सिंपल सा आपको सिंपल एग्जांपल दे दो। आप जो घर में आपका जो ऑयल यूज होता है,
कौन सा ऑयल लेते हैं आप? सनफ्लावर लेते हैं? सनफ्लावर। आप उसको चेंज करो, आप उसको गो फॉर राइस रिच रिफाइंड ऑयल, समथिंग राइस ब्रांड ऑयल पे जाओ या ऑलिव ऑयल पे जाओ। खाना मसालेदार अच्छे अच्छे बनाओ, बट यू टेक ए गुड बेस, अच्छा वाला ऑयल यूज करो, एंड यू टेल मी कि आपका एसिडिक कितना रहता है। नहीं मतलब अभी मुझे कुछ भी बाहर की चीज नहीं करना है, जैसे कि चाट मसाला वैसा कुछ भी नहीं है, बट मैं तो फेवरेट है वो मेरा, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। नहीं बट आप नहीं आप फेवरेट है, अच्छी बात है, बट आप अगर आप मेडिकल शॉप या दुकाना चलाना चाहे तो चलाओ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। खासकर डॉक्टर साहब ये बोलना चाह रहे हैं मोहतरमा कि आपका तेल का जो यूसेज है जी, तेल को आप अगर बदलें तो शायद ये एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है वो जा सकता है, डॉक्टर साहब का ये मानना है। जी अच्छा ठीक है, कॉल करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत सारे अमराज के बारे में बात हुई, उन पर काफी रोशनी डाली गई। कॉलर हमारे साथ है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से? मैं अम्बरपेट से बोल रही हूँ। मैं जी मोहतरमा। जी मेरे को एक 12 साल का बच्चा है जी, तो मेरे को ऐसा ब्रेस्ट में थोड़ा ऐसा मिल्क का ऐसा गड्ढे के ऐसा हुआ था जी, तो वो बायोप्सी कराने के बाद उन्होंने बोले नहीं मिल्क का है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, फैट है बोले जी। उसके बाद मैमोग्राफी करवाई थी मैं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है बोले जी। उसके बाद वो नीडल कराते देखिए जी, वो भी करवाए जी। करवाने के बाद भी कुछ भी नहीं है बोले। कभी कभी मेरे को वहाँ पे दर्द होता और हाथ पूरा सुन होता मेरा जी, और ऐसा बगल में से ऐसा वहाँ पे दर्द होता जी। बात करेंगे इस सिलसिले में, बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि ये क्या वजह हो सकती है। और कुछ सवाल आपका? और वजन उठाए तो भी दर्द होता मेरे को जी, और सुन पना दिखता हाथ में मेरे। आपकी उम्र? मेरी उम्र 42 ईयर्स है जी। जी, बात करें जी। केयर में भी बताई थी तो डॉक्टर साहब बोले ऐसा तो कुछ भी नहीं होता जी, इसका प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है आपको कैंसर का। जी। क्यों बोलते मम्मी को हुआ था मेरे को लास्ट टाइम, अच्छा, तो फैमिली से ऐसा कुछ रिलेटेड है था। बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फिक्र मत करो बोलते, पर उसमें पेन होते रहता मेरे को अच्छा, कभी कभी ऐसा वही पूछना चाह रही थी। जी बिल्कुल, बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहिए? नहीं बिल्कुल, आप जो बता रहे हैं आपका जो प्रॉब्लम जो है, आपके प्रॉब्लम को ये बेसिकली थोड़ा हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। आपका प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी से होता है। आप थोड़ा विटामिन ई के सप्लीमेंट ज्यादा बढ़ा दो, विटामिन ई और एक प्रिमरोज ऑयल होता है, ये दो बढ़ा के आप देखो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जी। थोड़ा आयोडीन का भी इसमें रोल है इसमें। आप अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप बताइए, वी कैन इजीली सॉल्व इट। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा इस प्रोग्राम के जरिए कई अमराज पर रोशनी डाली गई, कई ऐसे अवामिल पर रोशनी डाली गई जिनसे जो है अमराज फैलते हैं। खासकर डॉक्टर साहब का जो स्पेशलाइजेशन है वो एनवायरमेंटल मेडिसिन पर आपका स्पेशलाइजेशन है, और एनवायरमेंट यानी इसमें होने वाली आलूदगी के बारे में भी डॉक्टर साहब ने तफसीली तौर पर रोशनी डाली और हमारे नाज़रीन के कॉल्स का तशफ़ी बख्श जवाब भी दिया। नाज़रीन, आप डॉक्टर साहब का मोबाइल नंबर नोट कर ले सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम में अपने सवाल करने से चूक गए हैं, अपने सवाल करने से रह गए हैं, तो रास्त तौर पर आप डॉक्टर से मुलाकात भी कर सकते हैं या डॉक्टर साहब से कॉल करते हुए उनका अपॉइंटमेंट भी हासिल किया जा सकता है। 9849017813 9849017813 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रोलिंग में भी हम ये नंबर देंगे हमारे नाजरीन की सहूलत की खातिर, ताकि वो इस पर कॉल करते हुए डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट ले सके। बाद होता है कि कुछ ऐसे भी मरीज रहते हैं जो कॉल के जरिए अपनी बात पूरी नहीं कर सकते, तो वैसे नाज़रीन से हम अपील करते हैं कि वो डॉक्टर साहब से रुजू हो। रास्त तौर पर उनसे बात की जा सकती है हिमायत नगर पर या फिर बंजारा हिल्स पर, जहां पर आपकी सहूलत है, जैसे आपको मुमकिन है की जा सकती है। नाज़रीन, हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि अगले हफ्ते हमारी फिर मुलाकात होगी, फिर किसी न किसी टॉपिक पर ज़रूर बात होगी। हम डॉक्टर साहब के काफ़ी मशकूर हैं कि उन्होंने अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आखिरी पैगाम जो आप देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को, आप दे सकते हैं। देखो, एक ही चीज बोलता हूँ मैं, हैदराबाद का नाम मत खराब करो। हैदराबादी आर द बेस्ट पीपल। अपनी हेल्थ को अपन हाथ में रखो, ऑप्टिमम हेल्थ को बनाओ अपना। वी लेट अस नॉट, ये जो है पूरे हैदराबादी मिठे हो रहे, डायबिटीज भाई इतने ज्यादा है, डायबिटिक कैपिटल बनना है, ये इसको हम लोग सब मिलकर रोक सकते हैं, एंड वी विल डू दैट। आप
थिंग इज डोंट थिंक ऑफ डिजीज आने के बाद ही ठीक है देख लेंगे, शुगर आए बाद में देखेंगे, उसके पहले से आप स्टेप्स लेना शुरू कर दो। अब जो कंसेप्ट जो था, हम 20 साल के जब थे, अरे अभी से चाय में शक्कर क्यों नहीं डाल रहे, अरे वो सब बोले लोग, बेसिकली जब आए खुद देखेंगे। आज का जो डिजीजेज जो रैम्पेंट है उतना मौका देना नहीं है उसको, आप पहले से ही आप चलते जाओ, आप उसको रोको, ट्राई टू प्रिवेंट द डिजीज, बी हेल्दी नेशन, अपने को हेल्दी नेशन को बनाने का अपने को। थैंक यू। हाँ जी ना, आपने देखा प्रोग्राम आपके डॉक्टर। इंशाल्लाह हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाल्लाह फिर एक बार हम हाजिर होंगे इस प्रोग्राम के जरिए। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।